हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड अलजेब्रा में देखिए आपको मैट्रिक्स क्लास में करा दिया है। मैट्रिक्स भी हो चुका है आपका, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये भी पार्ट हो चुका है आपका। और एक चैप्टर और है आपका, चैप्टर नंबर 7। यहाँ देखिए सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये चैप्टर भी आपका हो चुका है। ठीक है, तो यूनिट सेकंड के आपके इसमें 4 चैप्टर है और उनमें से 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। ठीक है, एक नया चैप्टर देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे जो है स्कूल में नहीं आए थे। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे इस चैप्टर के भी काफी कुछ हो चुका है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है यूनिट फर्स्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। इफ साइन y इक्वल टू एक्स देन साइन इनवर्स x इक्वल टू y, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नोट पॉइंट है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होगा थीटा, और ये ऐसे भी हो सकता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा एक्स, यानी कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है, ऐसा मान लीजिए, और इक्वल टू थीटा, और यहाँ से साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है एक्स। ऐसे ही यदि यहाँ पे कोस इनवर्स और कोस आएगा तो ये कैंसिल आउट होकर थीटा आएगा। ऐसे यदि कोस यहाँ और कोस इनवर्स यहाँ आएगा तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे टैन कोट सभी के लिए ये फॉलो होगा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कोसेक इनवर्स 1/x, और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। ये कुछ फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं आपको, ये कुछ प्रॉपर्टी है। सिमिलरली सेक और कोस एक दूसरे अपोजिट होते हैं, और टैन और कोट भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस सिमिलरली आपको ध्यान रखना है सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x और कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। रिलेशन बिटवीन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रिलेशन है, फॉर्मूले है, याद रखने हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यानी देखिए साइन और कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस π/2, टैन कोट π/2 ऐड होकर के, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और सेक और कोसेक π/2, यानी कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इक्वल टू π/2, टैन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स इक्वल टू π/2 और सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इक्वल टू π/2। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, देखिए इसके 3 फॉर्मूले हैं, एक साइन के टर्म में, एक कोस और एक टैन। तो साइन 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², एंड कोस में होता है कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x², और tan इनवर्स के टर्म में होगा tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा tan इनवर्स 2x/1 + x²। tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy, और हियर xy इज लेस देन इक्वल टू 1, xy जो होगा वो 1 से छोटा होगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y/1 + xy। कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टी है। इसमें क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के। तो प्रिंसिपल वैल्यू में आपको बस देखिए, चाहे तो आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
ये रीड करना है आपको। देखो ये फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू के यहाँ पे ये ब्रांच दिए गए हैं, ठीक है। या फिर आपको नॉर्मल से अगर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा, बस इतना ध्यान रख लेना कि यदि साइन इनवर्स कोसैक इनवर्स, साइन और साइन का अपोजिट कोसैक, ठीक है, साइन इनवर्स, कोसैक इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीन में -90 से π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू रहेगी, ठीक है। और अदर जो बचे यानी कोस इनवर्स, सैक इनवर्स और कोट इनवर्स, इन तीन में 0 से पाई, इनकी 0 से 180 डिग्री तक ये वैल्यू आपको याद रखनी है। मतलब इनमें जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, इन तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए और इन तीनों की 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। बस नॉर्मल से ध्यान रखना है, वरना आप चाहे तो इसे यहाँ से पढ़ के देख लेना ध्यान से, ठीक है। आगे देखिए एक्सरसाइज है 3.1, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन ये पूछ रहा है कि y की जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में बिलोंग्स करेगी। तो देखिए y की जो वैल्यू बिलोंग्स करेगी वो माइनस के π/2 से ग्रेटर या इक्वल होगी और π/2 से लेस देन या इक्वल होगी। बी ऑप्शन इसका ठीक करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए सोल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है इसके 4, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इक्वल tan इनवर्स, यहाँ है √3 और √3 tan में जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को आप लिखोगे π/3, तो tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स -2 और 2 जो वैल्यू होती है sec में होती है sec 60 डिग्री, sec π/3 इक्वल tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आएगी π/3। कैंसिल आउट करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी tan इनवर्स में वो -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए इन तीनों की, और बाकी जो है यहाँ पे कोस इनवर्स, sec इनवर्स और कोट इनवर्स है, इनकी वैल्यू 0 से पाई, 0 से 180, ठीक है। यानी कि इनकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू। ये वैल्यू π/3 यानी कि 60 डिग्री है, तो ये कंपल्सरी है वैल्यू, ठीक है। माइनस sec इनवर्स, यहाँ माइनस में देखिए माइनस है, तो माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना है, यदि इनमें माइनस में वैल्यू आ गई तो आपको पाई में से घटा देना है, जो भी एंगल होगा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में उसको लिख लेना है। देखिए इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करेंगे, sec इनवर्स, माइनस को कैंसिल करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे इसको sec पाई माइनस π/3, sec पाई माइनस π/3 यानी कि माइनस sec π/3 होता है, तो sec माइनस π/3 को लिख दिया sec पाई माइनस π/3। sec इनवर्स से sec कैंसिल आउट होगा, इसको सोल्व कर लेंगे, तो जगह π/3 माइनस ये आएगा सोल्व करके 2π/3 और पाई में से 2π/3 का लेस करेंगे तो आएगा π/3 माइनस π/3, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये बी पार्ट इसका है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दिया है क्वेश्चन कोस इनवर्स 2/√3 और इसमें ऑप्शन गिवन है, यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ पे है π/3, π/6, π/4, नन ऑफ दीज, तो इसमें आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि देखिए 2/√3 कोस में वैल्यू नहीं होती, न तो π/3 की वैल्यू होती कोस π/3 की, न ही कोस π/6 की वैल्यू होती है और न ही कोस π/4 की वैल्यू होती, ठीक है। यदि ये यहाँ √3/2 होता तब इसका ऑप्शन क्या था, तब इसका जो ऑप्शन यहाँ पे होता तो वो होता यहाँ पे π/6, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कोस इनवर्स कोस 5π/3 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन है तो सोल्व करेंगे, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4
कोस इनवर्स कोस 5 पाई अपॉन 3। देखिए जैसे आपके हमने बताया कि कोस इनवर्स में कोस सेक और कोट में जो वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के बीच में आएगी। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू बैठ रही है, ये वैल्यू जो ये करेगी 60 इंटू 5 यानी कि 300 करीब। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू काफ़ी ग्रेटर है, तो आप इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस 60 करके, 2 पाई माइनस 60 करके इसको। तो कोस इनवर्स कोस इसे लिखेंगे 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 3। सोल्व करेंगे, देखिए कोस 360 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा यानी कि पाई अपॉन 3। नाउ सोल्व करेंगे, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा तो आएगा पाई अपॉन 3। इसमें ए पार्ट। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ऑप्शनल क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। देखिए फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। साइन 2 साइन इनवर्स, इसको एक्स लेट कर लें तो 2 साइन एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x की वैल्यू 3/5, 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो ये यहाँ से सोल्व करेंगे इसको। 3 2 6/5 और इंटू, तो सोल्व होकर आएगा ये 6/5 रूट 1 माइनस 9/25 इक्वल टू 6/5 16/25। सोल्व करेंगे इसको और ये आएगा 6/5 इंटू 4/5 यानी कि 24/25। और इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिए गए हैं, एक पार्ट है इसका साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। देखिए 1/2 साइन में जो वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की होती है। तो 30 डिग्री को आप कैसे लिखोगे, इसे लिखेंगे साइन पाई अपॉन 6। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो आएगी वैल्यू पाई अपॉन 6। दैट्स आंसर। बी पार्ट देखिए, साइन इनवर्स माइनस के 1 इक्वल 1 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/2 इक्वल 90 का लिखेंगे पाई/2। देखिए साइन में माइनस वैल्यू हो सकती है, जैसे कि अभी हमने आपको पीछे बताया था कि साइन इनवर्स कोस सेक इनवर्स और tan इनवर्स माइनस 90 से प्लस के 90 तक की वैल्यू हो सकती है। तो इसे हम 4th क्वाड्रेंट में लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन माइनस के पाई/2। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू आएगी पाई माइनस के पाई/2। ठीक है, माइनस पाई/2 इसकी वैल्यू आएगी। सिमिलरली आपके क्वेश्चन करने हैं सी पार्ट और डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कोस इनवर्स √3/2। √3/2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू साइन में होती है साइन 60 डिग्री की यानी कि पाई/3 प्लस 2 कोस इनवर्स कोस, ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की यानी कि पाई/6। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, यहाँ से भी कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट होगा तो ये आएगी पाई/3 वैल्यू प्लस 2 इंटू पाई/6, 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई/3 प्लस पाई/3 इतना हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल
tan इनवर्स x और x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ से साइन कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगा यहाँ से π/6 इक्वल tan इनवर्स x। tan इनवर्स को हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे, टाइम्स को सेट लाएंगे तो जगह tan π/6 या दोनों का tan लेंगे दोनों साइड का, ठीक है। तो यहाँ से tan π/6 हो जाएगा और यहाँ से tan इनवर्स कट जाएगा तो आएगी वैल्यू x आएगी सॉरी, और tan π/6 यानी tan 30 1/√3 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 1/√3। सिमिलरली आपको आगे पार्ट भी करने हैं, इनमें केवल वैल्यू पुट करनी है और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।